बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फराजा कैम आले मोहम्मद। जब यजीदी फौज के सरबराह सर मजलूम करबला और असीरान आले मोहम्मद को लेकर कसर बनी मकातिल आए, दोपहर हो गई थी। दिन इंतहाई गर्म था, आसमान से गर्मी बरस रही थी और ज़मीन भी आग उगल रही थी। काफिले के पास से पानी ख़त्म हो गया था, प्यास से बुरा हाल था, घोड़ों की ज़बानें निकल आई थी। शिमर ने कहा कि अब मज़ीद चलना मौत को दावत देना है, लिहाजा उसी जगह क़याम करो। और कुछ लोगों से कहा पानी की तलाश करें। तपते हुए टीलों के दामन में उन ज़ालिमों ने अपने लिए खैमे नस्ब किया और ज़ुर्रियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही टीलों पर बैठने को कह दिया। बिन्ते ज़हरा अलैहिस्सलाम ने जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम को उठाया और एक ऊँट के साए में लेकर आए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे। जनाब सकीना ने चंद कदमों के फासला पर एक छोटा सा दरख्त देखा, वहाँ आई और मिट्टी से तकिया बनाकर सो गई। कुछ देर बाद जब काफ़िला चला तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा सो रही थी। काफ़िला रवाना हो गया। कुछ ही फासला तय किया था कि जनाब सैयदुल शुहदा के सर वाला नेज़ा ज़मीन पर गिर गया। हज़ार कोशिश के बावजूद नेज़ा न उठ सका। शिमर को इतला दी गई। शिमर ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन नेज़ा ना उठ सका। ये ज़ालिम चाबुक लेकर जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास आया और वजह पूछी। जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बिन्ते ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, फूफी अम्मा, क्या तमाम बच्चियां मौजूद हैं? जब बीबी ने देखा सकीना नहीं है तो बीबी ऊँट से ज़मीन पर आईं और फरमाया, बेटे सकीना नहीं है। ज़ज्जार इब्ने कैस ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं उस बच्ची को ढूंढ कर लाता हूँ। इधर जब जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की आँख खुली तो देखा कि काफ़िला नहीं है। रेत के गर्म टीलों और कांटों पर इधर उधर दौड़ दौड़ कर फरियाद करने लगी, भैया सज्जाद, मैं कहाँ जाऊँगी? अबू सईद शामी कहता है कि जब ज़ज्जार तलाश में जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। मैं जानता था कि यह खबीस बहुत संग दिल है, कहीं बच्ची पर जुल्म ना करे। जब हम उसी जगह आए तो देखा बच्ची एक जगह बैठी रो रही थी, उसके पाँव से खून बह रहा था। ज़ज्जार ने जूं ही देखा, झनका और तमाचा उठा के आगे बढ़ा। मैंने ज़ज्जार को पीछे से पकड़कर कहा, खबरदार अगर तूने बच्ची पर हाथ उठाया। ज़ालिम, तुझे शर्म नहीं आती? बच्ची ने जब मुझे अपनी हिमायत में देखा तो मेरे साया में आकर कहने लगी, अब ज़मानत ले ले, मैं फिर कभी ना सोऊंगी। फिर ये काफ़िला अस्कलान आया। अस्कलान के वाली ने शहर को सजाने का हुक्म दिया। जश्न फ़तह मनाया गया। आम तातील का ऐलान हो गया। तमाम लोगों ने फ़ाखरा लिबास पहने। ज़ुरैर ख़ज़ाई बग़र्ज़ तिजारत आया हुआ था। जब उसने ये खुशी और जश्न देखा तो उसने किसी से पूछा, आज कैसी ईद है? ये एक बागी के ख़िलाफ़ यजीद को फ़तह हुई है, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। ज़ुरैर ने पूछा, वो बागी कौन था? उसने कहा, हुसैन था। ज़ुरैर ने कहा, उसके बाप का नाम क्या था? उसने कहा, अली इब्न अबी तालिब था। ज़ुरैर ने पूछा, उसकी माँ का नाम क्या था? उसने कहा, फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। ज़ुरैर ने कहा, क्या वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा था? उसने कहा, हाँ, नवासा रसूल था। ये सुनते ही ज़ुरैर की आंखों में अंधेरा छा गया, आंसू टप टप गिरने लगे। इतने में सरहाए शुहदा और असीरान आले मोहम्मद भी आ गए। ज़ुरैर ने जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को देखा तो रोते हुए आपके करीब आया और सलाम किया। जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा खुदा, तुझे क्या है? ये सारा शहर जश्न फ़तह मना रहा है और तू रो रहा है। ज़ुरैर ने अर्ज़ किया, किबला, मैं बदनसीब एक ताजिर हूँ, इत्तफ़ाक़ से आज आया और पूछने पर मालूम हुआ कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल खुशियाँ मना रहे हैं, ईद मनाई जा रही है। अब मेरे बस में और तो कुछ नहीं, अगर आप कोई हुक्म करें तो मेरी सआदत होगी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हो सके तो सर के नेज़ा बरदार से कह दे कि नेज़ा इन मुखदरात से आगे ले जाए, ताकि कुछ देर तक के लिए तो इन मुखदरात इस्मत का पर्दा बच जाए। ज़ुरैर ने जाकर नेज़ा बरदार को कुछ रकम दी और उससे नेज़ा आगे ले जाने को कहा। उसने रकम ले ली और नेज़ा आगे ले गया। ज़ुरैर ने फिर आकर अर्ज़ की, किबला, कोई और हुक्म? आपने फरमाया, अगर तेरे पास कुछ ज़ैद कपड़े हों
تو ان لٹی ہوئی مستورات کو دے دے تاکہ وہ پردہ بنا لیں۔ زریر دوڑ کر گیا اور کچھ دیر بعد چادریں لے کر آیا۔ جو ہی یزیدیوں نے مستورات کے سروں پر چادریں دیکھی تو انہوں نے نیزوں سے اتارنا شروع کر دیں۔ زریر یہ دیکھ کر سہ نہ سکا اور شمر سے آ کر کہا، ظالم تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ ابھی تک تیرا دل نہیں بھرا؟ شمر نے کہا، اچھا تو چادریں تو نے تقسیم کی تھی، تجھے نہیں معلوم کہ یہ سرکاری قیدی ہیں؟ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی خبر لو۔ بس ہر طرف سے سپاہی بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹ پڑے، زخموں سے چور ہو کر گر گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ مر گیا ہے۔ وہ سارے مظلوم کربلا اور اسیران آل محمد کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ لعنت اللہ علی کل ظالمین۔